Hello friends, welcome to our English High School and Refer classes. Today we are going to start the standard 10th standard SSC Maharashtra board subject, that is English, nothing but a unit 1 first poem where the mind is without fear. ठीक है, तो टुडे हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं ये पोएम पर्टिकुलर। ये पोएम जो है लिखा है बहुत ही फेमस पोएट ने, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने इस पोएम को लिखा है इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले लिखा हुआ ये पोएम है। करीब लगभग 1900 से 1910 के बीच में ये लिखा हुआ पोएम है कि उस टाइम पे हम सबको पता है जैसे कि इंडिपेंडेंस हमें हमारी कंट्री को नहीं मिला था, तो उस टाइम पे जो है फ्रीडम कैसा होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब जब हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे तब हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, उस इमेजिनेशन को प्रॉपर तरीके से इस पोएम के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन से, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जैसा कि मेन इसका स्टार्टिंग जो टाइटल है इस पोएम का, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहने का मतलब है यहाँ पे पोएट का कि वो चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक, जब हमारा देश आजाद हो जाए तो हर एक नागरिक जो है वो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आराम से अपनी स्वतंत्रता को जिए और अपने माइंड को अच्छे तरीके से जो है सही कामों में लगाए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। तो इसलिए बोला गया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। द हेड इज हेल्ड हाई का मतलब होता है कि हमें अपने इंडिपेंडेंस पे गर्व होना चाहिए और हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। इसके लिए हमारा सर हमेशा जो है उस आजादी के फक्र से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए बताया गया है कि एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर नॉलेज इज फ्री इसका मतलब नॉलेज फ्री का मतलब ये नहीं कि ज्ञान फ्री में मिलेगा, ऐसा नहीं। नॉलेज इज फ्री का मतलब है, नॉलेज इज फ्री का मतलब है कि हर बच्चे को, भले वो छोटे जात का हो, बड़े जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी स्टेटस का हो, उस बच्चे को है नॉलेज जो है वो इक्वल मिलना चाहिए और हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चे में भेदभाव जो है नॉलेज का नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे पोएट ने इमेजिन किया है कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाएंगे, तब हमारे देश की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे हर एक बच्चा जो है सामान्य ज्ञान पा सके। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लाइन की, वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। इस लाइन का मतलब होता है नॉट बीन ब्रोकन, इसका मतलब नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे इनटू फ्रैगमेंट्स का बोला है कि उनका सपना है कि जब देश आजाद होता है तो ये पूरी दुनिया, हमारा ही देश नहीं जबकि पूरी दुनिया जो है वो कभी भी टुकड़ों में ना बटे। जैसे अभी टुकड़े, तो ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स का मतलब है जैसे हम अपने आप को बांटने के लिए धर्म, जाति, कास्ट, रिलीजन्स, इन सब चीजों का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बीच में मतभेद होता है, भेदभाव होता है। तो ये चीज ना हो, इसकी भगवान से वो इच्छा कर रहे हैं कि दुनिया जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो टुकड़ों में ना बटे, और चाहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो है वो इक्वल रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब कैसे, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है वही जो सांसारिक जो प्रतिबंध लगते हैं हम पे, भेदभाव, जैसे जाति का भी, छोटी जाति का है तो इसके घर पे ले जाना है, ये नहीं करना है, उनके साथ में रहना नहीं है। जो बड़े कास्ट के हैं वो हमेशा अलग रहेंगे, सेपरेट बैठेंगे, अलग अलग, उनके लिए सब कुछ चीजें अलग होंगी, नौकरियां अलग होंगी, उनको रिजर्वेशन मिलेगा वगैरह वगैरह। जो भी है, जो भी कास्ट के रिलेटेड जो भी मतभेद है वो होना नहीं चाहिए। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब ये होता है कि कभी भी, जो चाहते हैं पोएट की, कभी भी किसी भी तरीके से जो है, कभी भी कोई भी जाति, धर्म, भेद का भाव जो हमारे दुनिया में ही ना हो, हमारे देश में नहीं, दुनिया में ही ना हो। आगे बढ़ते हैं, where words come out from the depth of truth। अब यहाँ पे जो है ये बहुत ही अच्छी और दिल को छूने वाली लाइन बोली है पोएट ने कि where the word come out from the depth of truth। वो चाहते हैं कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक जब भी बोले, सच बोले और दिल से जो भी उसकी आवाज निकले वो हमेशा सच्चाई के लिए हो। तो इसलिए उन्होंने इस लाइन को बोला है where the words come out from the depth of truth। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ, where the tireless striving stretches its arm towards perfection। अब यहाँ पे tireless striving का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस एफर्ट, आप जितना मेहनत करोगे। पोएट चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो आने वाले हमारे जितने भी
बच्चे हैं, युवा है, और जो भी आने वाले यंग जनरेशन है वो इतना एफर्ट करे अपनी कंट्री को जितना हो सके उतना बुलंदियों पे पहुंचाने का और डेवलप्ड करने का। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि वे वहां tireless striving stretches a psalm towards the perfection। और जब हम कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, जितना हो सके हमसे उतना हम अपना 100% देंगे, तो हम जो है सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे और इजीली हमें सफलता जो है वो मिल जाएगी। तो पोएट ने इस तरह से ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद है where the clear stream of reason has not lost its way। इसका मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि कोई भी हमारे देश का कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक जो है अपने उसका एक क्लियर स्ट्रीम होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए कि वो कहीं भी अपने पाथ से इधर उधर न भटके। रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, वो अपना रास्ता न भटके। जिस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आते हैं जिंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिनके वजह से अच्छे बच्चे जो है वो अपने रास्तों से भटक जाते हैं। वो किसी का भी कारण हो सकता है उनके घरों में उतनी फैसिलिटीज ना मिले उनको, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते। जो बच्चा बहुत अच्छा करने वाला है वो कुछ कमियों के कारण जो वो पीछे रहता है, या फिर उनको कुछ लोग डिस्करेज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने बोला है कि कभी भी वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने आने वाले भारत के लिए कि द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, कि वो वे जो है वो कभी भी भटकना नहीं चाहिए। इनटू द डर्टी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। अब यहाँ पे डर्टी डेजर्ट का मतलब बोला है कि कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी मानसिकता जो लोगों में होती है, धर्म को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइन्स में अगर देखेंगे तो धर्म, कास्ट, रिलीजन को उन्होंने इसलिए बोला है कि वो चाहते नहीं है कि हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो इन चीजों में टुकड़े इनके हो जाए, फ्रेगमेंट्स हो जाए, ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स, जैसे इस लाइन में बोला हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उस चीज को ना हो इनटू द डर्टी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। तो उनको जो बुरी आदतें जो है वो उन चीजों को, उनसे वो बचे रहे, और जो सामाजिक जो भी लगने वाले हैं जाति धर्म के, जो भी उनके बीच में जो रुकावटें आने वाली है उनसे वो बचे रहे। Where the mind is led forward by thee, where the mind is led forward by thee का मतलब है कि यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि भगवान मेरे प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को उनका माइंड जो है वो हमेशा आप बढ़ाते रहो, और वो हम अपने विजन से जो है अपने देश को जितना हो सके उतना सफल बनाने की कोशिश करते रहे। Into ever widening thought and action, into ever widening thought action का मतलब होता है कि अपने सोच को, अपनी मानसिक क्षमताओं को जितना हो सके उतना बढ़ाना, वाइड करना, उतना फैलाना, और उसी हिसाब से जो है एक्शन करना और कार्य करना, ताकि हमारा देश जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ता चले। Into that heaven of freedom, my father let my country away। और into that heaven of freedom, heaven of freedom का मतलब होता है स्वतंत्रता का एक ऐसी एक फीलिंग जो आपको लगे कि आप स्वर्ग जैसा आप वहां पे महसूस करते हो। और हमको पता है कि जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला है तो हम वहां पे अपनी कंट्री में जो हम चाहते हैं वो बोल पाते हैं, जहां चाहे वहां रह सकते हैं, जो शिक्षा चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। उसके लिए हम एकदम इंडिपेंडेंट है। तो इसे बोला है दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जो है उस हर एक नागरिक को जो है उस फ्रीडम की अनुभूति हो, उसका एहसास हो। और माय फादर लेट माय कंट्री अवे, मेरे देश को जगाइए और प्रेरित कीजिए ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सके। और इसी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी थी इंडिया कंट्री के लिए बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, और ये एक पोएम द्वारा आपके बुक में दिया हुआ है, बट एक्चुअली में ये एक प्रेयर है जो हर जगह इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी गाया गया है। और ये जो पोएम का कलेक्शन है ये गीतांजलि के बुक से लिया हुआ है, दैट इज उस बुक में 35 कलेक्शन, नंबर 35 कलेक्शन जो है ये पोएम है। थैंक यू। So now we are going to see the appreciation of poem at 1.1 where the mind is without fear. The title, the first of point is of appreciation this poem, the title of the poem. So I'll write the poem name, that is nothing but where the mind is without fear. So after that, where the mind is without fear, this is nothing but the title of the poem. The poet name, as suggests, and as we all know, the famous poet of this poem is Rabindranath Tagore.
Rabindranath Tagore, and the third point is nothing but the theme and central idea. It means इस पॉइंट का मतलब होता है कि पोयम जो है लिखा गया है वो किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है, किसको किस चीज को बताने के लिए आपको जो है वो पोयम जो है वो लिखी गई है। और जैसा कि मैंने कहा था इस पोयम के एक्सप्लेनेशन की वीडियो में कि ये पोयम आपके बुक में तो एज अ पोयम है, बट एक्चुअली में ये एक प्रार्थना, एक प्रेयर है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए जो है वो लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से जो है इंडिपेंडेंस का जो एक सुनहरा जो सुबह है वो देख नहीं पाए थे, क्योंकि उनकी जो मृत्यु है वो 1941 में ही हो चुकी थी, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए उन्होंने जो है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू मेरा आजाद हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए उसको बताने के लिए इस पोएम को लिखा गया था। और इस पोएम में जितनी भी लाइन्स उन्होंने बोली धर्म जात को लेके, उसके बाद फिर उन्होंने नॉलेज को लेके बोलते हैं, फिर उसके बाद हमारे हेड हाई होना चाहिए, हमारा सर जो है गर्व से ऊंचा रहना चाहिए, हमेशा हमें बिना किसी अपने दिमाग में बिना किसी डर को लेके जो है जीना चाहिए, और अपने फ्रीडम को जो है एक स्वर्ग के जैसा अनुभव करके जो है अपने इंडिया को जितना हो सके उतना बुलंदियों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये जो है एक थर्ड पॉइंट दैट इज अ थीम और सेंट्रल आइडिया है, इसी बेसिस पे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस पोएम को लिखा था। आते हैं फिर फोर्थ पॉइंट की तरफ, राइम स्कीम। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि राइम स्कीम हमको सब पता है, राइमिंग वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू राइमिंग वर्ड्स हम जो राइमिंग स्कीम जो वो क्या इजीली ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पोएम में अगर आप देखोगे तो लाइन्स के जितने भी वर्ड्स है वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर लाइन और स्टैंडा से मैच नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये विदाउट राइमिंग वर्ड्स वाला पोएम है, इसका मतलब इसका राइम स्कीम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री वर्स पोएम, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री वर्स पोएम। एंड आफ्टर दैट फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए, बट स्पेशल जो बताया गया है फिगर ऑफ स्पीच वो है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है वो वहां पे थोड़ा सा इस फिगर ऑफ स्पीच को आपको पता होगा, आप 9th स्टैंडर्ड में इसको ग्रामर के लेक्चर्स में पढ़े होंगे। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे एक लाइन इस पोएम का वो है जो इस पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को दर्शाता है और इंडिकेट करता है। तो वो लाइन आप ध्यान से देखिए, ये है वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते हैं कि जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जितनी हो सके उतनी कंटिन्यूअस लगातार एफर्ट लगाकर और अपने मंजिल को जो है अपने बदौलत और अपने मेहनत के बदौलत जो है वो हासिल करना चाहिए, और जो भी उसका सपना है, गोल है, उसका सक्सेस है, उसका एम्बिशन है, एम है, उसको आप पाना चाहिए थ्रू विच स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स द परफेक्शन। मतलब कंटिन्यू लगातार मेहनत परिश्रम करके जो है अपने सक्सेस को पाना चाहिए। तो यही था फिगर ऑफ स्पीच इज अबाउट द पर्सोनिफिकेशन। बस यही 5 पॉइंट जो है आपको दे सकते हैं 5 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर आपने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया तो। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है वो मांगता है पैराग्राफ फॉर्मेट। आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा ये पॉइंट्स, एक्चुअली में 7 पॉइंट्स दिए रहेंगे, बट आपको ओनली 5 मार्क्स के लिए जो है आपको लिखना है 5 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी आपके पैराग्राफ फॉर्मेट में। और अगर आपने इजीली उसको सही ढंग से क्लियर वो इंग्लिश वर्ड्स में लिखा विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो यू विल इजीली गेट द 5 मार्क्स डेफिनेटली। थैंक यू।